ईश्वर की सत्ता का क्या प्रमाण है? और यदि मरते हुए मुझे इस बात का ख्याल आए कि मैंने तो बहुत सारी चीजें, गलत चीजें नहीं की भगवान के डर से, ठीक या गलत तो फिर क्या कहा जाए। बताता हूं, मैंने एक कोट पढ़ा था, एनीथिंग आई लाइक, व्यक्ति बोलता मैं करूं क्या, जो जो भी मुझे पसंद है, एनीथिंग आई लाइक इज ईदर इलीगल, इमोरल और अनहेल्थी। मतलब जो जो भी मुझे पसंद है या तो वो अनैतिक है, या वो स्वास्थ्य के लिए खराब है, या वो कानून के खिलाफ है। अब मैं बताऊं कहां से सुख लूं, कौन सी ऐसी चीज जाकर करूं जो तीनों में से ना हो। तो दलाई लामा से किसी ने पूछा कि आप ध्यान क्यों लगाते हैं। वन मैन आई रियली रिस्पेक्ट एंड एडमायर इज द करंट दलाई लामा, 14th दलाई लामा। बहुत ही सरल हृदय के व्यक्ति हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप ध्यान क्यों लगाते हैं। उन्होंने बोला देखो मेरा धर्म ये बोलता है कि मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है, तो मैं ध्यान इसलिए लगाता हूं कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो एक अच्छा जन्म हो। और मान लो नहीं होता, मान लो मेरे धर्म में गलत लिखा है, तो उन्होंने कहा व्हाट द हेल, कोई बुरी चीज तो है नहीं, अच्छी चीज ही है ध्यान लगाना। किसी ने ये तो नहीं बोला बैठ के सिगारेट पियो या अपने शरीर को खराब करो, अच्छी चीज ही बोली है, तो कोई बुरी चीज तो है नहीं, तो मुझे लगाने में कुछ नुकसान नहीं दिख रहा, मैं इसलिए लगाता हूं। तो मान के ही चलो कि ईश्वर सत्ता का कोई प्रमाण नहीं है। कहानी तो 20 है बताने को, सिमिलीज जिसको बोलते हैं कि ये है तो देखो, ये क्या प्रमाण नहीं है, वो क्या प्रमाण नहीं है, ये क्या प्रमाण नहीं है। परंतु उस बहसबाजी में आज तक ईश्वर का प्रमाण तो सिद्ध हुआ नहीं, और जिसको प्रमाण चाहिए उसके लिए तो ईश्वर है नहीं। तो क्यों ना हम मान के चले कि ईश्वर की सत्ता का कोई प्रमाण नहीं है। तो फिर भी यदि आप एक अच्छा कर्म करते हैं या बुरा कर्म करते हैं तो आपके ऊपर है। जो अच्छा कर्म करेंगे तो अपने लिए कर रहे हैं, या कह दो मुझे कि अच्छा कर्म करके मन को शांति नहीं मिलती, तो मान जाऊंगा। जो किसी को कुछ देने में जो सुख है वो लेकर तो हो ही नहीं सकता। सबसे बड़ा सुख ही सत्कर्म का है। तो सत्कर्म हम इसलिए करते हैं कि हमको आंतरिक बल मिले, एक उससे सुख की प्राप्ति होती है। तो जब हम सत्कर्म करते हैं तो सिर्फ वही वापस जा रहा है। एक बहुत धनाढ्य व्यक्ति था, पर था थोड़ा कंजूस। वो कभी कभी थोड़ा दान कर देता था। उसकी मृत्यु हो गई तो स्वर्ग में उसको थोड़े दिनों के लिए जगह मिली, तो उसको एक वहां कमरा अलॉट हुआ। था वो बहुत छोटा, इतना सा। तो उसने बोला कि ये क्या बात बनी, पृथ्वी पर तुमने मुझे अतुलनीय धन दिया। उसने भगवान को बोला, इतनी मुझे सुख संपत्ति दी, यहां पर मुझे एक छोटी सी कोठरी में बिठा दिया। तो भगवान ने बोला भाई जो भी तुमने भेजा उसमें जो बन पड़ता था हमने बना दिया। जो भी तुमने नीचे से सप्लाई किया उस मटेरियल में जितना बन सकता था हमने बना दिया। तो एक वही तो कर्म जो है साथ जाना है। और मान लो नहीं जाना, छोड़ो बात, कोई स्वर्ग नहीं, कोई नरक नहीं, कोई वैकुंठ नहीं, कुछ नहीं जाना, मान लो यही है, तो भी इंसानियत के तौर पे किसी न किसी की मदद तो करनी ही चाहिए। जो जितना देंगे उतना अधिक प्रकृति बाध्य हो जाती है आपको भरने में। जितना पकड़ोगे उतना ज्यादा जोर लगेगा। जो विश्वास ना हो तो रेत की एक मुट्ठी बांध लेना और पकड़ लेना जोर से, और देखना कितनी देर टिकता है। या एक ढीले हाथ में रख लेना और देखना कितनी देर टिकता है। बहुत ही भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको प्रकृति ऐसे करने का अवसर देती है। पता नहीं कौन से सत्कर्म किए हैं,
कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि प्रकृति ने सोचा तुम सक्षम हो, तुम्हारा हाथ में ऐसे करवाऊंगी अभी, नहीं तो हाथ तो सबके ऐसे ही रहते हैं। जब उल्टा लिया हाथ तो बस आत्म साक्षात्कार के नजदीक ही है। और जो श्रेष्ठ संत हुए सब धर्मों में, श्रेष्ठ लोग हुए हैं, उन्होंने दिया ही दिया है समाज को, तभी आप समाज को याद रख रहे हैं। वो गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, कुछ ऐसी चौपाई है, सेवक सुख चहे मान अभिमान, कि पूरी चौपाई मेरे स्मरण में नहीं आ रही। सेवक को सुख चाहिए हो, या जो बहुत अभिमानी है वो चाहे वो सोचे मुझे मान मिल जाए, नहीं मिलने वाला। लोभी यश चाहे, और जो लोभी होता है उसको कभी यश नहीं मिल सकता। यश उसी को मिलता है जो दे सकता है कुछ। जीवन में यश चाहिए, जो भी दे दोगे तो यश मिलेगा, जो दे नहीं सकते तो यश नहीं। नभ दुह दूध चख में प्राणी, अगर ये लोग सुख मांगते हैं तो ये वही कल्पना कर रहे हैं कि सफेद आसमान को दूध लेंगे और दूध निकल आएगा, नहीं मिलने वाला। तो तंग होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं दे सकते तो केवल एक अच्छे मुख से अच्छी बात बोल देनी चाहिए किसी को। शब्दों का दाम तो दे ही सकते हैं ना। देखिए यहाँ कितने लोग आते हैं, मैं कोई आपको यौगिक चमत्कार करके तो दिखा नहीं रहा, ना ही मैं कुछ आपको कुछ 10 अवतार दिखा रहा हूं यहाँ खड़ा होकर, ना ही मैं आपको कुछ ऐसी ज्ञान की बात बता रहा हूं जो पहले आपने सुनी ना हो, वन वे और दी अदर कहीं ना कहीं सुनी होगी, कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा आपको जोक्स अच्छे सुना देता हूँ, पर उसकी भी कमी नहीं है संसार में। बहुत किताबें हैं, बहुत अच्छे अच्छे कॉमेडियंस पढ़े हैं। तो आप एक प्रेम के संबंध में ही आए हो ना यहाँ पर। सोने को यहाँ बेड नहीं है, आप कितना एडजस्ट कर रहे हो यहाँ पर, सब लोग नीचे बैठ के भोजन कर रहे हो, क्यों? क्योंकि एक प्रेम का संबंध है, एक भाव का संबंध है। क्योंकि मैं आप पे क्रोध नहीं कर रहा, आपको दुख नहीं दे रहा अपने शब्दों से। होपफुली हो सकता है कुछ मेरे उत्तर दुखदाई, परंतु मोर और लेस। तो शब्द हृदय के भीतर वैसे ही उतर जाते हैं जैसे पत्थर उतरता है पानी के भीतर। एक पत्थर छोड़ दो पानी में, नदी में, उसको कोई नहीं रोक सकता, बस ऐसे नीचे भागता चला जाता है। ठीक ऐसे ही अच्छे शब्द जो है किसी मनुष्य के जीवन को बदल सकते हैं। जो कुछ ना दे सको तो प्रेम से तो बात कर ही सकते हैं सबसे, वो भी ना कर सको तो कम से कम दूसरे को जज तो ना करो कि दूसरा गलत है, ठीक। वो भी नहीं कर सकते, कम से कम चुप तो रह सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी मैं दे देता हूं। यहाँ पूरी नदी है, नीचे बह रही है, पानी का